नमस्कार दोस्तों। आज चलिए मैं अपनी बात की शुरुआत दो छोटी छोटी घटनाओं से कर रहा हूँ। घटना बड़ी छोटी हैं लेकिन अगर उनका सार देखेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण है। पहली घटना ये कि मेरे छोटे भाई शरद लखनऊ पासपोर्ट ऑफिस सामने प्रिंट आउट कराने गया, तो जिस काम के 5 से 10 रुपये होने चाहिए उसके काम के वो 100 रुपये मांगने लगा दुकानदार। बोला नहीं करवानी है तो भैया चले जाओ, 4-5 किलोमीटर इधर चले जाओ, 5 किलोमीटर इधर चले जाओ, तब मिलेगा प्रिंट आउट। अब तो शरद ने उसके प्रतिक्रिया रूप स्वरूप कहा कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं क्योंकि इधर आसपास कोई दुकान नहीं है, तो हम अगर ये भ्रष्टाचार नहीं है तो ये क्या है, और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर भ्रष्टाचार पे आवाज़ उठाना कहाँ तक उचित है ना। कि आपका जो लागत लगा है उससे जो उचित मूल्य है वो लीजिए, जो जनरल रेट है वो लीजिए। आप इसलिए 100 रुपये ले रहे हैं क्योंकि 5-10 किलोमीटर तक दुकान नहीं है ना। तो ये क्या है, इसको आप क्या कहेंगे? ये तो लूट है, दिन दहाड़े लूट है, सीना ठोक के लूट रहे हैं आप कि नहीं फ़ोटो करानी कॉपी करानी है तो कहीं और जा कराइए। तो चलिए ये हम मान सकते हैं कि ये आपका क्षेत्र है या आपकी दुकान अकेले है, लेकिन ये लोकतंत्र देश में या एक अच्छे नागरिक को, अच्छे किसी भी दुकानदार को ये बात शोभा तो नहीं देती। हमारे यहाँ देश में रूल रेगुलेशन है, अब हर चीज़ पे सरकार कानून बनाए ऐसा भी तो उचित नहीं है। दूसरी घटना, एक मित्र हमारे और हैं, वो अभी चेन्नई गए थे अपनी आई दिखाने के लिए, कुछ प्रॉब्लम थी, तो चेन्नई बहुत बड़ा सा हॉस्पिटल है। अब बताइए लखनऊ से होके वो चेन्नई जा रहे हैं और लौट के आए तो उन्होंने वहाँ के लोगों के बिहेवियर के बारे में ये कहा कि जब से मैं चेन्नई से आया हूँ मुझे लग रहा है कि मैं खुद गिरहकट हूँ, यहाँ की इधर के लोग सब गिरहकट हैं, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही। बताइए वहाँ के लोग यहाँ के लोगों में कितना अंतर है। अब बात करते हैं कि जैसे आज देखते हैं कि मीडिया की पहुँच बहुत सरल है और सहज है, सभी के पास आज एंड्रॉयड फ़ोन है, तुरंत आप लगाते हैं और खबरें चालू हो जाती हैं। और हमारी आदत है कि जिसके पीछे न्यूज़ लगा हुआ है हम उस पर विश्वास कर लेते हैं। कोई चीज़ टीवी में आ रही है लिखित रूप से, हमारी मन में है, कहीं भी है कोई चीज़ होती है हम बोलते हैं कहाँ लिखा है दिखाओ, कहाँ लिखा है। कोई व्यक्ति कह रहा है ईश्वर की साक्षात जो है इतना बड़ा मानव खुद कह रहा है, उस पर यकीन नहीं करते, कहीं लिखा है दिखा तो मान जाएंगे। उसी का कुछ लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो जितने भी पीछे न्यूज़ लगा हुआ है वो कुछ कह रहे हैं तो उस पर ज़्यादा बिना अपने दिमाग लगाए तार्किक रूप से उसको आकलन करें, बिना विश्वास ना करें। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ। और अगर हम ये सोचते हैं कि मीडिया का सर्वोच्च उद्देश्य कर्तव्य नागरिकों को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना है, तो मुझे ऐसा अब देखने में लगता है कि अधिकांश लोग तो इस रास्ते से भटक चुके हैं। उनके स्वहित जो हैं वो देश हित से ऊपर जा चुके हैं। वो कोई भी खबर दिखाने में जरा सा परहेज नहीं करते कि उसका नागरिकों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बल्कि लच्छेदार और पॉलिश लगा करके और बातों को घुमा फिरा करके। और ये तो आम सी बात है कि आप टाइटल देखेंगे कुछ और पड़ा होगा, अंदर की खबर कुछ और होगी। अब इससे फेमस होने के लिए, पैसा कमाने के लिए छोटे छोटे बच्चे जो हैं या छोटे छोटे लोग वो भी झूठी खबरें चलाते हैं, गुमराह करते हैं। कोई भी चीज़ आप डाल के देख लीजिए, चाहे वो बेरोजगारी से रिलेटेड हो, नौकरी से रिलेटेड हो, कोई भी जानकारी है आपको, सच्ची जानकारी आज भारत, मुझे तो लगता है कि ये स्थिति आ चुकी है कि सच्ची आप कोई चीज़ किसी चीज़ पे सर्च करने जाते हैं तो जो चीज़ सर्च कर रहे हैं वो उसके मिलने के चांस तो बहुत कम होंगे। 99% अनर्गल चीज़ें आपको मीडिया पे दिख जाएंगी। अब बात आती है, प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि मीडिया का काम प्रश्न उठाना तो है, चलो अच्छी बात है कि हम प्रश्न उठाते हैं। सुकरात तो भैया प्रश्न पूछ पूछ करके ज्ञान दिया करते थे, तो प्रश्न उठाना हमारी मीडिया का काम है। तो समस्या ये आती है उन प्रश्नों के उत्तर कौन देगा, ये भी तो होना चाहिए उस, क्योंकि हर नागरिक या समझदार तो नहीं है इतना कि उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ पाए, खोज पाए। तो ये भी होना चाहिए। जैसे हमने देखा कि श्रीलंका के हालात हैं, तो उस पर एक पत्रकार महोदय, वरिष्ठ पत्रकार लोग, यहाँ तो वरिष्ठ पत्रकार अपने आप ही वो कह लेते हैं, है ना, नहीं तो एज हो गई तो वरिष्ठ पत्रकार हो गए।
उन्होंने कहा कि एक रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता कहते हुए कहा कि सिंहासन खाली करो जनता आती है। मैं पूरी कविता नहीं कह रहा हूँ, लेकिन रामधारी सिंह जी ने का जो कविता कहने का अभिप्राय था वो ये नहीं था कि जनता बिलबिला रही हो भूख से, भ्रष्टाचार, करप्शन, महंगाई से त्रस्त, उसके मर रही है तो सिंहासन खाली करने के लिए भीड़ कूद पड़ी। ये तो मजबूरी में आ गई। अगर श्रीलंका की जनता जागरूक होती तो ये स्थिति ना आती, और ये घटना को एक दिन में नहीं घटित हो गई। ये हालात तो कोरोना काल के पहले से स्टार्ट हो गए थे, जो अभी आए हुए हैं। 2018 के आसपास से आप अगर आंकड़े उठा के देखें तो उनकी अर्थव्यवस्था वहीं से गिरनी स्टार्ट हो गई थी। आज तो फिर भी ये कह सकते हैं 4.5 साल बीत गया इस घटना होते होते। तो जनता अगर जागरूक होती है, अब इसमें वहाँ कुछ लोग कह रहे हैं कि मीडिया ने छुपा के रखा। मीडिया क्या छुपा लेगी भाई? मीडिया छुपा सकती है क्या? आप मार्केट जा रहे हैं, आलू क्या रेट मिल रहा है, मीडिया वाले छुपा लेते हैं क्या? ये तो नहीं छुपाई जा सकती। आप किसको वोट डाल रहे हैं, मीडिया वाले छुपा सकते हैं क्या? ये जनता की भी बहुत बड़ी गलती है। मीडिया काम जनता को जागरूक करना है, दोष देना नहीं। और रामधारी सिंह दिनकर जी को कहना था कि जनता इतनी जागरूक होगी, किसी सिंहासन पर किसी भी गलत आदमी को कुर्सी पर नहीं बैठने देगी। अगर बैठ जाएगा तो वो है उसको हटा देगी। इसलिए उन्होंने कहा था, ये भूखी बिलबिलाती जनता, महंगाई से त्रस्त, भ्रष्टाचार से त्रस्त जनता फिर राष्ट्रपति भवन पर, तो वो राष्ट्रपति भवन पर जागरूक होकर हमला नहीं कर रहे हैं या खाली नहीं करा रहे हैं, वो तो मजबूरी में करा रहे हैं। और हम सभी जानते हैं, चाहते हैं, कोई भी देश चाहता है कि कोई भी देश के नागरिक चाहते हैं कि वो उसके देश में ये हालत ना है, लेकिन उसके लिए करे क्या, ये कोई नहीं बता रहा है। हाँ, सुन रहे हैं हम कि ऐसा होना नहीं चाहिए, तो कैसे नहीं होना चाहिए ये भी तो कोई बताओ भैया। कौन बताएगा? ये किसकी जिम्मेदारी है? ये भी तो डिसाइड हो। हम सब लोग ब्लेम कर देते हैं उन नेता के ऊपर। कभी आप सोचते हो कि छोटे से चुनाव में, आप गांव के प्रधान का चुनाव में देख लीजिए, जब आप फ्री का पूड़ी खाते हैं, फ्री का पेट्रोल से घूमते हैं, जब वो नेता आता है 20-20, 30-30 कारें लेके आता है, कभी ये जानने की कोशिश करते हो उसमें जो पेट्रोल डीजल और जो खाना पीना चल रहा है उसके लिए पैसे कहाँ से आ रहे हैं? कौन दे रहा है पैसा? वो नेता उसके लिए पैसे कैसे लगा रहा है? जिसके पास 50-100 कारें नहीं है, अगर नेता 1 ही 2 कार से आ रहा है तो हम लोग क्या कहते हैं? किसी ने कार का जमावड़ा खड़ा कर दिया, मेला लगा दिया कार का, तो हम लोग क्या कहते हैं? हाँ, लगता है यही जीतेगा भैया, इसी को वोट दो। क्यों? इसी की फिजा लग रही है। फिजा कैसे जानते हो आप? उसके कार्यों से नहीं, उसके जमावड़े से। और जमावड़े में क्या खर्च कर रहा है वो? फ्री में जमावड़ा आता है क्या? एक कार बुक करिए आज और 100 किलोमीटर चक्कर लगा के जाइए, आपको समझ में आ जाए कितना खर्चा आता है। ठीक, इतना तो अनुमान आप लगा ही सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर वो 100-50 कारें लेके घूम रहा है, महीनों कैंपेन कर रहा है, ठीक, उसके बाद तो आपको अनुमान लगाना चाहिए ना वो कहाँ से वसूलेगा। तो जो राजनीति, जो सेवा थी, सेवा का कार्य था, उसको हम लोगों ने ही जुआ बना दिया है। अब नेता पैसा फूंक रहा है, उसके बाद भी वो जीतेगा कि नहीं जीतेगा ये नहीं कह सकते आप। 1 बार नहीं जीतेगा, 2 बार नहीं जीतेगा, 3 बार नहीं जीतेगा, पैसा फूंकते जा रहा है। तो जब वो जीतेगा तो वो पैसा वसूलेगा ना, कहाँ से वसूलेगा? इस पर भी तो क्वेश्चन आना चाहिए। हमारे संविधान तो लिखा हुआ है किसी भी का लाभ के पद पर ना हो तो पैसा कहाँ से आएगा, हमें ये भी मालूम है। तो हम उस नेता पे दोषारोपण कैसे कर सकते हैं? क्या उस नेता की गलती है? हमें तो फ्री की पूड़ी, फ्री के पेट्रोल, पीछे हो हल्ला करने में बड़ा मजा आया। जो नेता हो हल्ला ये सब चीज़ नहीं कर पाता है, हम जानते हैं, उसको हम जिताते ही नहीं, उसको हरा देते हैं। तो अच्छे लोग कैसे आएंगे? उस नेता सारे अच्छे हैं, आप अच्छे होने कब देते हैं उन्हें? तो नेताओं की गलती ना देख कि अगर मैं देखूं तो गलती कमी है, सबसे ज़्यादा गलती तो हम लोगों की है। हम लोग सुधर जाएंगे, नेता अपने आप सुधर जाएंगे। ठीक है, तो भैया मैं यही कहना चाहूँगा कि बिना तार्किक बुद्धि लगाए किसी भी बात को मान लेना उचित नहीं है। क्योंकि हम लोग बिना तार्किक लगाए, अभी भी हमारा युवा, पढ़ा लिखा युवा, बेफजूल की बातें, अभी भी वो कहावतें, ठीक है कि कौवा कान ले गया तो सच है। तो तार्किक बुद्धि लगाइए, सोचिए, दिमाग पे परखिए, तब किसी बात को सत्य मानिए। किसी भी बात को कि कोई मीडिया पे कह रहा है, किसी के पीछे 10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं तो वो सत्य ही बोल रहा है, ये जरूरी तो नहीं है ना। हाँ, ये हो सकता है बड़े हम मसालेदार, लच्छेदार बोल रहा हो, ये जरूरी है।
सत्य बोलने के लिए एक आवाज़ काफ़ी है, 10 मिलियन सपोर्ट करें ज़रूरी नहीं है ना। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।